गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की एक महत्वपूर्ण कविता गिरधर नागर, जिसकी रचना स्वयं संत मीराबाई ने की है। सबसे पहले मीराबाई का जीवन परिचय हम जान लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि मीराबाई बचपन में अपनी सहेलियों के साथ एक बारात देख रही थी, जिसमें दूल्हा घोड़े पर बैठकर जा रहा था। एक बहुत ही अच्छा वातावरण वहाँ पर था। तो घोड़े बातों में सहेलियों से बातें करते करते उन्होंने अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने में माँ असमर्थ थी, तो उसने उस समय को कटाने के लिए माँ ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि वो देखो, वो तुम्हारा दूल्हा है। अब यही बालमन ने इस बात को, माता की बात को सच मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपना दूल्हा मान लिया। ऐसी मीराबाई ने उस समय से लेकर अपने अंतिम दिनों तक, अपने अंतिम समय तक भगवान कृष्ण को अपना समर्पण, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनका ऐसे मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ। उनका जन्म स्थान मेड़ता, राजस्थान में है। उनके माता पिता राजा रतन सिंह राठौड़, ये उनके पिता थे। तो उनकी माता का नाम वीर कुमारी था। उनके दादा का नाम राव दुदा था। उनका विवाह जो था 1516 में राणा सांगा, उस समय के महान राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। किंतु कुछ ही सालों के बाद उनके पति का देहांत हुआ। अब उस समय की जो प्रथा थी सती जाने की, उसका मीराबाई ने विरोध करते हुए वह घर बार छोड़ के चली गई और अपने कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। इसी बीच में उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु मान लिया था। उनकी भक्ति का प्रकार माधुर्य, दाम्पत्य, कांता, यह भाव था। और ये भक्ति करते करते मीराबाई का निधन 1560 ईस्वी में द्वारिका में हुआ था। आइए देखते हैं कविता की पंक्तियाँ क्या कहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छांडी दई कुल की कानी, कहा करी हो कोई। संतन ढीह बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। बखत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीराबाई कहती है कि प्रस्तुत पद में कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने पति मानकर उनकी भक्ति की है। इसके लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की है। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। अन्य किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरा पति है। मैं श्री कृष्ण को ही अपना पति, अपना रक्षक मानती हूँ। इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार आदि सभी को छोड़ दिया है। मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की भी चिंता नहीं है। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो लोक लज्जा को रोक कर संतों के निकट बैठना स्वीकार कर लिया है। जबकि उस समय यह महिला के लिए बड़ा कठिन काम था। महिला का काम सिर्फ घर के अंदर था, मगर यहाँ पर मीरा ने ये सब कुछ त्याग दिया था। लोगों को कहने दो, मुझे जो करना है वो मैं करते रहूँगी, ऐसा उसने ठान लिया था। और यही कहते वो कहती है कि साधु संतों के पास बैठने से यदि कोई लोक लज्जा जाती है तो भले ही चली जाए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल यानी लता को बोया है। अब तो यह ये प्रेम की लता जो है फलने फूलने लगी है और इसमें आनंद रूपी फल आ रहे हैं। जो आंसू रूपी, मैंने इतने आंसू बहाए हैं और ये आंसू बहाने से ही
प्रेम रूपी लता अभी फल देने लगी है और इसे फल आने लगे हैं और इसमें मुझे आनंद आ रहा है, आनंद रूपी फल आ रहे हैं। कवित्री कहती है कि मैंने दूध की मथनियाँ, जीवन रूपी दूध को प्रभु प्यार से मथने की क्रिया को बड़े प्रेम से मथा है। मतलब दूध मथने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रकार मैंने प्यार को मथा है, प्रभु प्यार को मथा है। इसमें दही मतलब जीवन को मत कर घी मतलब जीवन का सार निकल आया है और छाछ जो है मतलब विकार जो बचता है उसे छाछ कहते हैं को छोड़ दिया है, अर्थात सार तत्व को तो ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश को छोड़ दिया है। मैं तो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ और संसार के रंग ढंग देखकर रोती हूँ, अर्थात दुखी होती हूँ। मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे इस संसार से पार उतराइए, मुझे पार कीजिए। इस संसार में जो भवसागर है, जो संसार भवसागर है, उससे मुझे दुख के पार लेकर चलिए। ऐसी ही मीरा अपने प्रभु से विनती करती है। चलिए दूसरा जो पद्य है उसके बारे में हम देखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं उसे। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बिच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी प्यूकी बाट जोवे राख लियो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। देखिए मित्रों, इन पंक्तियों का अर्थ है कुन का अर्थ होता है कौन क्या। प्रस्तुत पद में मीरा ने अपने जीवन का सब कुछ श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को मान लिया है। वह कहती है कि इस संसार में मेरी एक ही गति, मेरा एक ही ध्येय है और वह है प्रभु में समा जाना। मीरा जी प्रभु का दास्यत्व स्वीकार करते हुए कहती है कि हे प्रभु, तुम ही मेरे पालन करता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो और तुम्हारे चरणों की दासी हूँ मैं और तुम्हें आटो पहर मेरा हृदय तेरा ही नाम जपता रहता है। हे प्रभु, ये दासी मोह भरे स्वार्थी संसार के सागर के बीच में फंसी है। यहाँ मेरी आस्था विश्वास की नाव पाल फटे हैं, मतलब नाव डूबने लगी है। अब ऐसा लगता है कि यह दासी अब इस समंदर में डूबकर मर जाएगी। प्रभु जल्दी करो, आखिर मुझे इससे बचा लो। मेरा अब तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। तुम आओगे इस विश्वास से बार बार तुम्हारे लिए समर्पित होने की प्रबल इच्छा जाग रही है। अब यह दुख, ये बेड़ा जो है ना, सहा नहीं जाता। प्रभु, यह दासी प्रभु तेरे नाम को रटते हुए तुम्हारे आने की राह देख रही है। जल्दी करो प्रभु, तेरे शरणों में समर्पित होना चाहती हूँ। मैं तुम्हें शरण आ रही हूँ। तुम ही मेरी अंतिम इच्छा हो, अंतिम ध्येय तुम ही हो मेरे। इस प्रकार मीरा अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को मानती है, सर्वस्व न्यौछावर उनके ऊपर करती है। आइए देखते हैं तीसरी पंक्तियां क्या कहती है, तीसरा पद्यांश क्या कहता है। फागुन के दिन 4 रे, होरी खेल मना रे। बिनी करताल पखावज बाजे, अनहद की झनकार रे। बीनी सुर राग छिति सु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके सब पट खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवल बलिहार रे। यहाँ पर फागुन का अर्थ होता है प्रसन्नदायक महीना। उसका अवधि कितना है? 3-4 दिन का है। दिन 4 रे, जो प्रसन्नदायक जो वातावरण होता है किसी के भी जीवन में जो सुख के दिन होते हैं वो 4 दिन होते हैं। उसके बाद दुख और सुख का ये चक्र चलता ही रहता है। ये कम समय के रहते हैं। तो कवित्री कहती है
प्रस्तुत पद में कवियत्री मीरा ने कहा है कि आध्यात्मिक साधना को होली के फागुन के रूप में निरूपण करते हुए प्रियतम कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रतिपादित किया है। कवियत्री कहती है, अपनी आध्यात्मिक समाधि की अवस्था का वर्णन होली के खेलने के रूप में कराती हुई कहती है, फाल्गुन मास में होली खेलने का समय अत्यल्प होता है, अतः हे मन, तू मन भर के होली खेल ले। यह है कि जीवन अस्थायी है, इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। वे कहती है कि जिस प्रकार से होली के उत्सव पर नाच आदि का आयोजन होता है, खुशी भरा माहौल तैयार होता है, उसी प्रकार ध्यानावस्था में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि करताल, पखावज आदि बाजे बज रहे। ये करताल, पखावज, इसका अर्थ है कि ये वाद्य के कुछ अलग अलग प्रकार है। अनहद ब्रह्मनाद का स्वर सुने दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रगों का आलाप करते नजर आ रहा है। इस प्रकार मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबता जा रहा है। आगे वे कहती है कि मैंने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा कृष्ण प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है, जिसके द्वारा फेंके हुए रंग से और उड़ाती हुई गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अर्थात मेरे हृदय में पूर्ण रूप से लाल अनुराग अथवा प्रेम का रंग भर गया है। भाव यह है कि संतोष और शील अपनाकर मैंने भगवान से प्रेम करना आरंभ कर दिया है। उस प्रेम में मग्न रहकर मैंने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अब मुझे लोक लाज का कोई डर नहीं है। इसलिए मैंने हृदय विकारों को, जो बुरे विचार है, को दूर कर हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अब प्रियतम कृष्ण के सानिध्य का अनुभव करती हुई कहती है कि मेरे प्रियतम कृष्ण स्वयं ही मेरे हृदय रूपी घर में होली खेलने के लिए आए हैं। जिसके प्रियतम स्वयं होली खेलने आए, वह स्त्री अपने प्रेमी की सच्ची प्रेयसी है तथा सच्चे प्रेमी की यही पहचान है कि अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके प्रेम में उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। इस प्रकार कवियत्री कहती है कि मैंने भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। सब कुछ जो कुछ है मेरा, वह सिर्फ और सिर्फ भगवान है। इसीलिए मीरा को एक महान भक्त, कृष्ण भक्त के रूप में जाना जाता है इतिहास में। ऐसी इस महान संत मीराबाई का ये पंक्तियाँ वाकई में कृष्ण भक्त की किस प्रकार से होना चाहिए और भक्ति कैसी करनी चाहिए, इसकी हमें एक उदाहरण देते हुए हमें इससे अवगत कराती है। इस प्रकार से संत मीराबाई की जो भक्ति है वह वाकई में बहुत ही दृढ़ भक्ति थी। इससे हमें ये जानकारी अवगत होती है इस कविता से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके कठिन शब्दार्थ हमने वीडियो में दिए हैं और इसके बारे में यदि आपको किसी को कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 24 घंटे के भीतर आपको आपकी समस्या का हल देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले पाठ्यघटक में, तब तक के लिए धन्यवाद।